नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अगस्त 2026 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश में कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिससे बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं। सीजेपी का नया अभियान शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र के गांव से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का नाम है स्कूल ठीक करो मिशन दिया गया है। अपने गांव में किया ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दीप के अपने गांव के सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिजीत दीपके ने कहा, हमने ऐसी ही कई टीम बनाई है जो गांवों में जाएगी और वहां के लोगों तथा सरपंचों से स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का अनुरोध करेगी, क्योंकि हम यह काम सभी की भागीदारी से पूरा करना चाहते हैं। भारतीय रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सफर पहले से और लग्जरी और सुविधाजनक हो जाएगा। दरअसल रेलवे बोर्ड ने देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दे दी है। इन ट्रेनों का लक्ष्य लंबी दूरी के यात्रियों को कम किराए पर बेहतर, अधिक आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करना है। प्रस्तावित 7 सेवाएं उत्तरी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। जयपुर में एसएमएस अस्पताल परिसर में आईपीडी टावर की 24वीं मंजिल पर हेलीपैड लगभग तैयार हो गया है। यहां मरीजों को लाने के लिए 3000 किलो वजनी एयर एम्बुलेंस आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगी। हेलीपैड से सबसे ज्यादा राहत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों को मिलेगी। गंभीर हालत में मरीज को लाने से समय बचेगा। टावर का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लाल किले पर आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दूसरे साल शामिल नहीं हुए। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के ठीक बाद सीट दी जानी थी। इससे पहले 2024 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। राजस्थान में अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह सरसों तेल पैकिंग करने वाली अलवर सॉल्वेक्स फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि सुबह 9 बजे तक भी आग पूरी तरह काबू नहीं कर पाई जा सकी। फैक्ट्री से लगातार धुएं का गुबार उठ रहा है और दमकल के दल आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करवाया गया है, ताकि आग फैलने की स्थिति में किसी तरह की जनहानि न हो। दमकल विभाग की टीमें आसपास के क्षेत्र पर भी नजर बनाए हुए है। भारतीय घरों में सब्जी खरीदते समय मुफ्त मिलने वाली धनिया की गड्डी अब जेब पर भारी पड़ रही है। भारी बारिश के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने से धनिया की कीमतों में तेज उछाल आया है। देश के कुछ शहर के बाजारों में इसकी खुदरा कीमत 220 से 230 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि थोक भाव 175 रुपए प्रति किलो बताया जा रहा है। धनिया के साथ अदरक, लहसुन और प्याज जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। सीकर के देवगढ़ किले में सेल्फी लेते समय युवक 40 फीट गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सीकर के एसटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार युवक अपने दोस्तों के साथ देवगढ़ किला घूमने गया था। किले की दीवार के पास सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वह संतुलन खो बैठा और खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर मौजूद दोस्त और अन्य लोगों ने मिलकर युवक को खाई से बाहर निकाला। राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र में पेट्रोल से भरे इंडियन ऑयल के टैंकर पर पथराव और चालक सेल्समैन से मारपीट का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 35 युवकों ने मोटरसाइकिलें, पिकअप और अन्य वाहनों से टैंकर का करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया। बूढ़ी बवाल के पास पथराव शुरू होने के बाद चालक अमजद ने टैंकर को वहां से निकालकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पीछा नहीं छोड़ा। टपुकड़ा के पास टैंकर के आगे वाहन लगाकर उसे रोक लिया और चालक अमजद और सेल्समैन छोटे लाल से मारपीट की। जयपुर में आज शनिवार तड़के 3:26 पर बदमाश बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटकर रुपए की मशीन अपने साथ ले गए। मशीन में करीब 1,95,000 रुपए थे। घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र में खिरनी फाटक स्थित लाल मंदिर के पास हुई। घटना की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में 3 संदिग्ध बदमाशों के चेहरे दिखाई दिए। बदमाशों को पहचानने की कोशिश की जा रही है।
अजमेर को प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 5 वातानुकूलित बसें मिल चुकी है। जल्द ही इसका संचालन शुरू किया जाएगा। इनको फिलहाल नौसर में बनाए जा रहे ई चार्जिंग स्टेशन में रखा गया है। ई चार्जिंग स्टेशन का काम भी करीब 1 माह में पूरा होने की उम्मीद है। इन बसों में यात्रियों को बस में चढ़ने और उतरने के लिए ऑटोमेटिक गेट की सुविधा मिलेगी। बस में पहली बार व्हील चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है, ताकि दिव्यांग बुजुर्ग को बस में चढ़ने व उतरने में परेशानी न हो। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को यहां प्रातः विधानसभा भवन में ध्वजारोहण किया। देवनानी ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और आत्मसम्मान का पर्व है। यह अवसर उन अमर बलिदानियों के त्याग, संघर्ष और अदम्य साहस का स्मरण करता है, जिनके बलिदान से देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण सदैव हमें प्रेरणा देते रहेंगे। हर की पौड़ी पर भाजपा नेताओं ने उल्टा झंडा फहरा दिया। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर सुभाष घाट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जैसे ही तिरंगा फहराया गया, सबकी नजरें थम गई। तिरंगा उल्टा फहराया गया था। आनन फानन में तिरंगा उतारकर दोबारा दुरुस्त करते हुए फहराया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उदयपुर जिले के मावली जंक्शन और नाथद्वारा यार्ड में रेलवे की ओर से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से जुड़ा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस तकनीकी काम के चलते उदयपुर और बड़ी सादड़ी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को 18 अगस्त तक के लिए पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी बड़ी सादड़ी उदयपुर सिटी 18 अगस्त को बड़ी सादड़ी से रवाना नहीं होगी। इसी तरह वापसी में चलने वाली गाड़ी उदयपुर सिटी बड़ी सादड़ी भी 18 अगस्त को उदयपुर से नहीं चलेगी। जोधपुर में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इस दौरान बारिश भी नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से कोई भी हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब तक मानसून में सामान्य से 10% तक कम बारिश हुई है। वहीं शनिवार सुबह से ही शहर में ठंडी हवा का दौर चल रहा है। इससे तापमान भी स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक कोई बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।